जवान बेटा था, उसको छुड़ाने के लिए उसकी माँ मुस्लिम बिन उकबा के पास आई। उसने कहा मेरा एक ही बेटा है, इसलिए मेरे हवाले कर दो, मुझे छोड़ दो। चुनांचे उसने तलवार निकाली और उस नौजवान की गर्दन को मार दिया। उसने वहीं पर खड़े होकर कसम खा लिया, अल्लाह की कसम, जब तक इस बदबख्त को जिंदा या मुर्दा जलाऊंगी नहीं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। चुनांचा जब ये कारस्तानी करने के बाद मदीना से मक्के की तरफ ये काफिला रवाना हो रहा था, रास्ते में फालिज गिरा, ये बदबख्त वहीं पर मर गया और यहीं पर मदीना मक्का के रास्ते में इसको दफन कर दिया गया। उस औरत को बताया गया कि मुस्लिम बिन उकबा मर गया है, फला जगह दफन किया गया है। उसने अपने खानदार के नौजवानों को इकट्ठा किया, बूढ़ों को इकट्ठा किया और लेकर के पहुंची ताकि अपनी कसम का कफारा अदा कर सके, अपनी कसम को पूरा कर सके। चुनांचा उसकी कब्र पर पहुंचती है और कहती है सबसे पहले सर की जानिब से इसकी कब्र को खोदा जाए और इसकी लाश को बाहर निकाला जाए, मैं जब तक जलाऊंगी नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। सर की तरफ से उसकी कब्र खोदी गई। जब तख्ता हटाया गया, लोगों ने क्या देखा, उसके गर्दन में बहुत बड़ा अजदहा लिपटा हुआ है और उसकी नाक को पकड़े हुए है। चुनांचा उस औरत ने कहा, उस औरत से लोगों ने कहा अब तो तू मान जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही अज़ाब इलाही में इसको गिरफ्तार कर दिया है, अब तो तू सुकून में आ जा। उसने कहा नहीं, जब तक मैं उसे जलाऊंगी नहीं मुझे सब्र नहीं आएगा। इसकी कब्र को पांव की तरफ से खोदा जाओ। पांव की तरफ से कब्र को खोदा गया। लोगों ने क्या देखा, पांव की तरफ से भी एक अजदहा लिपटा हुआ है, बराबर मुसलसल इसको डंक मार रहा है। चुनांचा उस औरत से लोगों ने कहा अब तो तू मानता, सर की तरफ भी सांप है और पैर की तरफ से भी सांप नजर आ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे अपने अज़ाब में गिरफ्तार कर लिया है। उसने कहा नहीं, फौरन उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और कहने लगी है अल्लाह तू तो जानता है मेरा गुस्सा मेरे लिए नहीं सिर्फ तेरी रजा के लिए है, मेरे लिए ऐसा सबब पैदा फरमा दे, इन सांपों को अपनी जगह से हटा दे ताकि तेरी बंदी कम से कम अपने कसम को पूरा कर सके। चुनांचा अपने हाथ में एक डंडा लेती है और सांप के सर पे मारती है, अचानक सांप गायब हो जाता है। उसने फौरन उसकी लाश को बाहर निकाला और आग के हवाले कर दिया, आग में जला दिया। जब तक उसकी आग जलती रही ये सारे लोग तमाशा देखते रहे। यजीदियों का अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होना ये इस बात की दलील है यजीदी हक पर नहीं थे, हक पर इमाम अली मकाम। वक्त काफी हो चुका है, मैं एक और वाकया आपके सामने पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि अगर यजीदी हक पर होते तो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार क्यों हो रहे। एक शख्स अंधा हो गया, लोगों ने पूछा तू तो पहले आंख वाला था, अंधा कैसे हो गया। उस शख्स ने बताया कि मैंने एक दिन ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और आपके सामने चमड़े का दस्तरखान बिछाया गया है और उस पर 10 कातिलाने इमाम हुसैन का सर मौजूद है और एक तश्त में खून भी मौजूद है। अल्लाह के नबी के हाथ में एक सलाई थी, सुरमे की सलाई थी। वो कहता है कि मैंने ख्वाब में जब देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इमाम अली मकाम के कातिलों से बदला ले रहे हैं और उन्हें कत्ल कर रहे हैं। मेरी तरफ भी हुजूर मुतवज्जे हुए और फरमाया तूने भी मेरे बेटे को कत्ल किया था। उसने कहा नहीं मैंने कत्ल नहीं किया था या रसूलल्लाह, मैं सिर्फ जंग में हिस्सा लिया था लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया था। हुजूर ने फरमाया बदबख्त तूने मेरे बेटे के खिलाफ कैसे तलवार उठा ली। फौरन अल्लाह के नबी ने वो सुरमे की सलाई उस खून के अंदर डुबोया और उससे उसकी आंख के अंदर फेर दिया। वो कहता है जब मैं सुबह सो करके उठा तो मैं अंधा था। यजीदियों का अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होना इस बात की दलील है कि इमाम अली मकाम हक पर थे, यजीदी हक पर नहीं थे। अगर यजीदी हक पर होते तो इस तरह तरह के अज़ाब में क्यों मुब्तला होते। 6000 यजीदियों को मुख्तार सकफी ने अपने हाथ से कत्ल किया और जो बचे वो तरह तरह के अज़ाब में मुब्तला हुए और तड़प तड़प करके मौत के घाट उतर गए। एक रिवायत सवाइक मुहर्रिका की पढ़ करके अपनी बात गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि सवाइक मुहर्रिका के मुसन्निफ ने लिखा है कि हम दरियाए फुरात के किनारे चंद लोग बैठे हुए थे और वहां पे मजलिस गर्म थी, रात का वक्त था, चराग भी जल रहा था। अचानक हमारे अंदर इमाम हुसैन का तस्करा छिड़ गया। हम लोगों ने कहा कि जिन जिन लोगों ने इमाम के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था सब के सब या तो मारे गए, कत्ल किए गए या तो फिर अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हुए। कहते हैं कि एक बूढ़ा वहां पे उस मजलिस में बैठा हुआ था, उठ कर खड़ा हो गया। उसने कहा मैंने भी तो हिस्सा लिया था इमाम के खिलाफ लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ये कहते हैं कि वो ये कहने के बाद चराग की तरफ बढ़ा
تاکہ اس کی بتی کو درست کر سکے۔ جیسے ہی چراغ پہ ہاتھ لگاتا ہے پورے جسم پر اس کے آگ دوڑنے لگتی ہے، پورا جسم جلنے لگتا ہے۔ یہ آگ چلاتا ہوا دریائے فرات کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ لیکن راوی کا بیان ہے جب دریا کے اندر کودتا ہے تو کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا دریا کے اندر پانی نہیں بلکہ دریا فرات پیٹرول کی ٹنکی بن گیا ہو، اور یہ اسی دریا کے اندر جلتا رہا اور جل کر کے فنا فی النار ہوا۔ معلوم ہوا یزیدی حق پر نہیں تھے، یزیدی اگر حق پر ہوتے تو اس طرح عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ امام عالی مقام کی محبت دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، اور امام عالی مقام کی عداوت اور دشمنی دنیا میں تباہی اور بربادی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالی ہمیں عرس قادری کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمیں فیضان امام علی مقام سے بھی مالا مال فرمائے، محبت اہل بیت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ صلاۃ والسلام۔